चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर वैदिक एज। तो चलिए आज के टॉपिक के कंटेंट्स देखते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, जियोग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, सोसाइटी रहेगी, इकोनॉमिक रहेगी, थोड़ा सा रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे और वेदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि ये रफली 1000 BCE से लेके 600 BCE के बीच का टाइम पीरियड था। ये लोग माइग्रेट करके आते हैं सब सिंधु से और अपर गंगा वैली की तरफ चले जाते हैं। ये सारे के सारे नॉलेज जो है वैदिक टेक्स्ट में लिखी गई है, जो ऋग्वेदा के साथ कंपाइल की गई है। इस समय आयरन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे आयरन का यूज़ जो है लार्ज स्केल में फॉरेस्ट क्लियर करके वहाँ पर सेटलमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। जो आयरन के यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, आयरन स्मेल्टिंग को यूज़ किया जाता है। सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ये लोग धीरे धीरे पेस्टोरल लाइफ से एग्रेरियन लाइफ की तरफ मूव करते हैं। इन्होंने धीरे धीरे पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर को भी अपनाया, जिसका मतलब है कि ये जो पोट्री, ये जो बर्तन बनाते थे वो बेसिकली ग्रे कलर के यूज़ करने लगे। धीरे धीरे इनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। चलिए इसकी जियोग्राफी के बारे में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लिखा गया है कि आर्यन जो है वो ईस्टर्न एरिया अप टू बंगाल जो है मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर टूल्स। अब यहाँ पे आप फायर का मतलब देख सकते हैं कि किसी एरिया को जला के उसे क्लियर करना। आयरन टूल्स का यूज़ जो है वो फॉरेस्ट क्लियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाने लगा। धीरे धीरे इन्होंने बड़े एरिया जैसे कुरु और पंचाल रीजन्स को भी बनाया। सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है कि ये लोग जो है वो ईस्ट रिवर ऑफ गंधक के ईस्ट की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर गॉड। अगर रेफरेंस ऑफ सीज की देखें तो हमें ये नॉलेज जो है ईस्टर्न वेस्टर्न सी से मिलती है और नर्मदा विंध्याचल माउंटेन से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। तो लेटर वैदिक एज में अगर देखें तो पेंटेड ग्रे वेयर और ब्लैक और रेड वेयर यहाँ पर मैप में शो हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग जो है वो जहाँ के सेटल होते हैं। अगर इसकी हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक टर्म है जना, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ जना है वो पेस्टोरल ग्रुप्स होते हैं जो चरागाह की खोज में जाते हैं। धीरे धीरे ये मेंबर्स जो हैं लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर को अपनाते हैं और वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं। धीरे धीरे इन्हें जनपद कहते हैं। जनपद धीरे धीरे राष्ट्र में बदलते हैं और यहाँ पे ट्रांजिशन भी होता है इनका महाजनपद की तरफ। अगर यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी थी, हायरार्की चल रही थी। अगर राजा को अपने पावर बचानी है तो उसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे, जैसे कि राजसू यज्ञ, वजापी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स भी यहाँ पे जनपद के लिए और महाजनपद के लिए बनाई गई थी। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक टर्म है। द वॉर फाउट फॉर टेरिटरीज नाउ रेदर देन काउज। अब गायों के लिए युद्ध ना होकर टेरिटरीज के लिए युद्ध हो रहा है, उसे राष्ट्र कहा जा रहा है। यहाँ पे असेंबलीज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। सभा में स्त्रियों को बैठने की फिर कोई भी जो है वो अलाउंस नहीं होती थी, सिर्फ ब्राह्मण यहाँ पे डोमिनेट होने लगे। ट्राइबल असेंबलीज जैसे सभा और समिति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर पोजीशन ऑफ किंग की बात करें, जितना बड़ा राज्य होगा उतना ज़्यादा राजा पावरफुल माना जाता था। और यहाँ पे बोला गया है कि राजा कोशिश करते थे कि उनकी जो सत्ता है वो वंशावली के अनुसार चलती रहे, उनके बड़े बेटे को जो है वो आगे राज्य संभालने का मौका मिले। ये कई तरह के रिचुअल्स करते थे, जैसे राजसू यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। धीरे धीरे इन्होंने बाली को भी प्रेजेंट किया। यहाँ पे टैक्सेशन के बारे में भी हमें पता चलता है। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट जो कैटल्स के प्लेस में अब धीरे धीरे टेरिटरी के लिए युद्ध होना शुरू हो गए। प्रिस्ट की यहाँ पर सत्ता ज़्यादा होगी। और आर्मी की अगर बात करें तो ऋग्वेद में आर्मी के बारे में बताया है, लेकिन किसी भी तरह की स्टैंडिंग आर्मी के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया है। आप यहाँ अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपद के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। चलिए इसके सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है वो फादर अथॉरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन वुमेन का जो स्टेटस था वो धीरे धीरे लो होता चला गया। यहाँ पे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा फोकस होना शुरू हो गया। यहाँ पे आश्रम लाइफ भी शुरू हो जाती है। अगर आप देखें आश्रम सिस्टम में, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इस तरह के जो है वो 4
टाइप में आश्रम सिस्टम को डिवाइड किया गया है। क्राफ्टमैन स्टेटस भी यहाँ पे अगर बात करें तो रथकार्स एंजॉय, जो रथ बनाते थे वो ज़्यादा स्पेशल स्टेटस को एंजॉय कर पाते थे। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो 4 फोल्ड डिवीज़न यहाँ पे रहता है। वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पे आती है, सोशल मोबिलिटी भी आती है। पोजीशन ऑफ वुमेन, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती चली जाती है। अगर मैरिज की अगर बात करें तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। यहाँ पे गोत्र सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पे वर्ण सिस्टम को देखें तो बेसिकली वर्ण सिस्टम स्टेटस बाय बर्थ होता है, हायरार्की से होता है और रिचुअल प्योरिटी से होता है। सबसे ऊंचा दर्जा यहाँ पे ब्राह्मण्स को दिया गया, फिर क्षत्रिय को दिया गया, फिर वैश्यास को दिया गया, फिर शूद्रास की बारी आई। लेकिन शूद्रास की कंडीशन यहाँ से थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गई। अगर वुमेंस की पोजीशन की बात करें तो वो धीरे धीरे लो होती हुई बहुत ही ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ किचन ओरिएंटेड, जिसे आप कह सकते हैं, उतना रह जाती है। यहाँ आप माइंड मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे आश्रम सिस्टम भी है, पुरुषार्थ सिस्टम भी है और वर्ण क्लासेस के बारे में भी बात की गई है। आश्रम में देखें तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात होती है, जिसमें बोला गया है कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। गृहस्थ जहाँ पे फैमिली ड्यूटीज़ हैं, वानप्रस्थ जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं, संन्यास जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। 4 वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मोक्ष के लिए आपको कर्म, अर्थ और धर्म तीनों चीज़ों को मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने माइंड मैप के थ्रू जो है वो इसे शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। इकोनॉमी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ट्रेड और कमर्स भी यहाँ होता था। लैंड जो है वो कम्युनल ऑन प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर रिवेन्यू सिस्टम भी था। क्राफ्टमैन यहाँ पर जो है वो टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर का यूज़ करते थे। पेंटेड ग्रेवियर्स भी यहाँ पे यूज़ होते थे। एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 आर्यंक में इसके बारे में बात की गई है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये प्राइमरी सोर्स था लिवलीहुड का। इसे द्वाब, यानी कि 2 साइड पे नदियाँ बह रही है और बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं द्वाब। तो गंगा वैली में इसे जो है वो प्रिवलेंट था। यहाँ पर बार्ले, राइस, व्हीट ये चीफ क्रॉप्स मानी जाती थी। वुडन प्लॉ भी यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। पेस्टोलिज्म की इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती थी। यहाँ पर बार्टर सिस्टम का भी यूज़ जो है वो किया जाता था। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। स्टेट ऑफ अर्बनाइजेशन भी आती है, क्रॉप्स इवेल्युएशन भी आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन भी आता है, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी भी आती है, वीविंग और हैंडीक्राफ्ट्स की भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है। चलिए अब रिलीजन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने का जो है वो रीज़न एक स्टार्ट हो जाता है। कल्चर का जो है वो एसेसिमिलेशन होता है। यहाँ पे ट्राइबल गॉड्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। नेचर ऑफ वर्शिप अगर देखें तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का शुरुआत हो जाती है। कई तरह के यहाँ पे यज्ञ भी किए जाते हैं। मेल गॉड्स की अगर बात करें तो इंद्र और अग्नि धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंस लूज कर जाते हैं और प्रजापति को जो है वो मेन गॉड माना जाने लगा था। उपनिषद का भी यहाँ पे फेज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो वेद जो है वो नॉलेज देते हैं। ये 2 टाइप के सेक्रेट थे, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति में आप 4 वेद्स का बारे में पढ़ सकते हैं। स्मृति में उपवेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, 18 धर्मशास्त्र, वेदांग और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए अब वेदों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। यहाँ पे आप ऋग्वेद देख सकते हैं कि सबसे पुराना टेक्स्ट है ये। 1028 हाइम्स इसमें जुड़े हुए हैं। टोटल इसके 10 मंडल हैं, जिसे मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको समझ आ सके। इसकी 5 मेन ब्रांचेस हैं। टोटल 10,600 मंत्र हैं यहाँ पे और ब्राह्मण जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सामवेद जो है वो मेलेडीज़ हैं, जिसमें जो है वो भक्ति भाव के संगीतों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में बेसिकली बिलीव्स और स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, सुपरस्टिशन की बात की गई है और यहाँ पे मेडिसिन्स के बारे में भी इसके बारे में बात की गई है। यजुर्वेद में अगर हम देखें तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्राह्मण्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो वेदास के मंत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप माइंड मैप में इसके अलग अलग ब्राह्मण्स को पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आर्यस। ये एक ऐसी टर्म है, ऐसा टेक्स्ट है जो फॉरेस्ट में बैठ के लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा रिचुअल करने से क्या बेनिफिट होता है। उपनिषद एक ऐसी चीज़ है जो आप ऋषि मुनि के पास में बैठ के सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ उपनिषद मैंने ऐड किए हैं वेदास के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे है वेदांगास। ये 6 ऑक्सिकली डिसिप्लिन्स है जिसमें वेदास के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्कुटा, ये सब कुछ आता है। उपवेद ये नॉलेज है ट्रेडिशनल लिटरेचर की। पुराणास हम जानते हैं हम बेसिकली 2 मेजर एपिक्स के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिसमें हमारे रामायण है और महाभारत हैं। आप आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया है जिसके थ्रू आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।